इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट के बारे में। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट बेसिकली एक कंट्री के करेंसी का वैल्यू दूसरी कंट्री के करेंसी के वैल्यू के रिलेशन में हम निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इन रिलेशन टू द अनदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। जैसे सपोज कीजिए कि आपका कोई रिलेटिव बाहर में है, अमेरिका में है, और आप उसको आपको उसको पैसा भेजना है। दैट मीन्स कि आप उसको पेमेंट भेजेंगे तो आपके पास तो इंडियन रुपीज़ है, और वहाँ अमेरिका में भेजेंगे तो वहाँ पे यूएस डॉलर चलता है, यूएसडी चलेगा। दैट मीन्स कि आपको यूएसडी परचेज करना पड़ेगा उसको भेजने के लिए। तो जब आप बैंक में जाएंगे और उनसे पूछें 1000 यूएस डॉलर भेजना है तो मुझे कितना इंडियन रुपी लगेगा, है ना। हमको वहाँ पे 1000 यूएस डॉलर भेजना है तो हमें कितना इंडियन रुपी लगेगा। तो आप उस दिन का कोटेशन जानेंगे, कोटेशन उनसे पूछेंगे कि आज के डेट में यूएस डॉलर का क्या रेट चल रहा है। ठीक है, तो आप उनसे पूछे तो उन्होंने आपको बताया कि 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 72.69 INR। ये उस दिन का आपको कोटेशन बताया गया। यूएस डॉलर और INR के बीच का एक्सचेंज रेट आपको बताया गया कि 1 यूएस डॉलर जो है आज के डेट में 1 यूएस डॉलर जो है वो 72.69 इंडियन रुपीज के बराबर है। फिर आप इसी का कैलकुलेशन करके उतना इंडियन रुपीज जो है आप वो भेज देंगे वहां पे। तो इसको क्या बोलते हैं? कोटेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये इसका एक तो ये इसका क्या हो गया एक्सचेंज रेट, और इसको हम ये हो गया आपका एक्सचेंज रेट। और हम एक्सचेंज रेट को किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से डिनोट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोटेशन बोलते हैं। दैट मीन्स कि हमने पूछा यूएसडी 1 यूएसडी इक्वल टू 72.69 IR, इसको हम कैसे लिखते हैं? USD/INR। इसको लिखने का क्या तरीका है? USD/INR। USD/INR का मतलब ये है कि हम क्या पूछ रहे हैं उससे कि 1 यूएस डॉलर जो है 1 USD जो है वो कितना INR के बराबर है। आया समझ में आपको? आया समझ में आपको? अब देखिए, इसको जब आप बैंक में ये चीज पूछने के लिए आते हैं, कोटेशन पूछने के लिए जाते हैं, तो आपको वहां पे क्या 2 वे कोट मिलता है। मतलब न सिर्फ आपको बाइंग का रेट मिलता है बल्कि यूएस डॉलर का सेलिंग का भी रेट मिलता है। सपोज कीजिए कि आपको पेमेंट कहीं पे भेजना है, आप इंडिया में हैं, आपको अमेरिका भेजना है, यूएस डॉलर भेजना है, तो आपको यूएस डॉलर क्या करना पड़ेगा? बाई करना पड़ेगा, यूएस डॉलर आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप मान लीजिए कि बाहर से आ रहे हैं या किसी कंट्री से आपके पेमेंट आ रहा है, तो आपको उस सिचुएशन में यूएस डॉलर क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। तो आपको क्या चाहिए? सेलिंग रेट चाहिए, है ना। बाइंग रेट और सेलिंग रेट दोनों ही रेट में थोड़ा सा क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो जब आप रेट पूछेंगे बैंक में तो वो आपको बाइंग रेट और सेलिंग रेट दोनों ही बताएंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? 2 वे कोड बोलते हैं। उसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे 1 USD इक्वल टू 72.69/72 INR। ठीक है, यहाँ पे ये जो पहला रेट है 72.69, ये जो पहला रेट है 72.69, ये आपका क्या बाइंग रेट है। मतलब बैंक अगर खरीदेगा आपसे तो 72.69 के रेट में आपसे खरीदेगा। और अब देखिए, ये जो बाइंग 2 वे कोट में क्या आपको बाइंग और सेलिंग दोनों ही रेट आपको मिल गया। पहला वाला जो रेट है वो बाय रेट है, दूसरा वाला जो रेट है वो क्या है? सेलिंग रेट है। बाइंग रेट को ही बिड रेट भी बोला जाता है और सेलिंग रेट को ऑफर रेट कहा जाता है। आई होप ये आपको क्लियर है। देखिए, दूसरा जो है कोटेशन मतलब एक्सचेंज रेट को जो लिखने का तरीका है वो क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट में क्या होता है? जैसे देखिए, यूएस डॉलर जो है वो हमारे लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है, और INR हमारे लिए क्या है? डोमेस्टिक करेंसी है। ठीक है, वो एक फॉरेन करेंसी है और INR हमारे लिए क्या है? डोमेस्टिक करेंसी है। हम यूएस डॉलर और INR के बीच का जब एक्सचेंज रेट का कोटेशन लिखते हैं, कोट लिखते हैं, तो हम हमेशा 1 USD मतलब यूएस डॉलर जो है हमेशा फिक्स, इसको हम यूनिटरी में लिखते हैं, हमेशा इसको फिक्स रखते हैं। और ये जो INR का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या लिखते हैं? चेंज होता रहता है, चेंजिंग में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कोटेशन को क्या करते हैं? डायरेक्ट कोटेशन करते हैं। डायरेक्ट कोटेशन मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे जो फॉरेन करेंसी होती है वो फिक्स होती है और डोमेस्टिक करेंसी जो होती है वो क्या होती है? वेरिएबल होती है। तो वैसे कोटेशन को डायरेक्ट कोटेशन बोलते हैं। इनडायरेक्ट कोटेशन में क्या है?
जब हम इस कोटेशन को इस हिसाब से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है वो फिक्स है, फिक्स हो जाए, उसको फिक्स रखेंगे, और जो फॉरेन करेंसी है उसके वैल्यू को चेंजेस, उसकी वैल्यू चेंजिंग दिखाएंगे, तब हम उसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट कोट कहेंगे। जैसे अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 100 INR इक्वल टू 1.3 USD। अब हमेशा हम क्या करेंगे, INR 100 INR को हम ये यूनिटरी वैल्यू मान लेंगे, मतलब इसको हम फिक्स रखेंगे, ठीक है, और इसका जो वैल्यू है हम इसको चेंज करते रहें, इस साइड हम चेंज करते रहें। तो इस तरह के कोटेशन को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कोटेशन बोलते हैं। बहुत सारे कंट्रीज में जो कोटेशन है वो इनडायरेक्ट होती है, जैसे GBP और USD। हमेशा GBP यूनिटरी में लिखा जाएगा, 1 GBP इक्वल टू 1.2 USD ऐसे लिखा जाएगा। तो उसमें क्या हो गया, तो GBP जो और USD के बीच का जो एक्सचेंज रेट है उसका कोटेशन कैसा है, तो वो इनडायरेक्ट कोट है, ठीक है। अब देखिए तीसरा है क्रॉस रेट। क्रॉस रेट क्या है, सपोज कीजिए कि आपको इंग्लैंड पैसा भेजना है, ब्रिटेन पैसा भेजना है आपको, ठीक है, करेक्ट, आपको वहाँ पे मान लीजिए कि 1000 आपको पाउंड स्टर्लिंग आपको भेजनी है, तो आपको चाहिए एक्सचेंज रेट। लेकिन जब आप पूछेंगे कि एक्सचेंज रेट GBP और INR का एक्सचेंज रेट क्या है, और मान लीजिए आपको नहीं मिला GBP और INR का, क्योंकि इसमें GBP और INR में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है, तो नहीं पता है, उसका एक्सचेंज रेट आपको डायरेक्टली नहीं मिला, तो आप फिर क्या करेंगे, उसका एक्सचेंज रेट कैसे निकालेंगे, तो फिर हम उसका क्या रिलेटिव निकालेंगे, रिलेटिव करेंसीज के एक्सचेंज रेट से हम GBP और INR का जो एक्सचेंज रेट है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस रेट मैकेनिज्म का हम यूज करते हैं। सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पे ये पता है कि 1 GBP इक्वल टू 1.3 USD, ये कोट आपको मिल गया। GBP जो है 1 पाउंड स्टर्लिंग इक्वल टू 1.3 डॉलर, ठीक है, अमेरिकन डॉलर। और फिर आपको ये पता है कि 1 USD इक्वल टू 72.69 INR, और आपको निकालना है क्या, आपको चाहिए GBP और INR, ये आपको चाहिए GBP और INR चाहिए, मतलब 1 GBP इक्वल टू कितना INR है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, क्रॉस रेट मैकेनिज्म से। आप ऐसे देखिए GBP और INR, ये आपको निकाल, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं GBP बाई USD इंटू USD बाई INR। अब USD कटेगा तो बचेगा क्या, GBP बाई INR, ये बचेगा। अब इसका वैल्यू आपको पता है GBP और USD का 1.3, और USD और INR का वैल्यू कितना है 72.69। अब इन दोनों को अगर आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो GBP और INR का एक्सचेंज रेट होगा।